अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज हम जून 2023 का जो पेपर 32 है उससे हम क्वेश्चन वन अटेम्प्ट करेंगे। और ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो प्रीवियस जो मैंने क्वेश्चन की थी वो इंट्रोडक्टरी थी, तो उस पर मैंने इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, ऑल्दो वो भी कॉम्प्रिहेंसिव था। अब ये क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव भी है और उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स थोड़ी सी और टेक्निकल है, तो आपको उनका भी आइडिया हो जाएगा। एंटी स्पोर्ट्स क्लब runs a gym and operates a cafe. The treasurer provided the following list of balances of some accounts. कैफे इक्विपमेंट कॉस्ट 150,000 कैरिंग वैल्यू, तो उसका 150,000 कॉस्ट है, 76,000 कैरिंग वैल्यू है। सेम गोज फॉर कैफे इक्विपमेंट। अब कैफे वेजेस एंड एरियर्स, हीटिंग एंड लाइटिंग इन एडवांस, एक्सपेंस का हीटिंग एंड लाइटिंग इन एडवांस है, एसेट है। कैफे वेजेस एंड एरियर्स लाइबिलिटी, सब्सक्रिप्शंस के ओइंग और प्रीपेड दिए हुए। कैफे पेबल्स। अच्छा, कैफे इन्वेंट्री एट कॉस्ट। फिर इसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। एनुअल सब्सक्रिप्शंस, लाइफ मेंबरशिप, दोनों इस बार। सेल ऑफ क्लब इक्विपमेंट, तो हमने कुछ देखे, कुछ ऐसे डिस्पोज ऑफ भी किया है, तो डेफिनेटली इस क्लब इक्विपमेंट का हमें गेन लॉस एंड डिस्पोजल भी निकालना होगा। कैफे टेकिंग्स, रेंट, क्लब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, हीटिंग एंड लाइटनिंग, परचेज ऑफ क्लब इक्विपमेंट, परचेज ऑफ कैफे इक्विपमेंट, पेमेंट टू कैफे सप्लायर्स, बैलेंस शीट। All cafe sales are made on a cash basis. Cash received from the cafe is banked. Wages 14,400 were paid out of the cafe's takings before they were banked. तो उस पर देखिए होता ही है कि कैफे की सेल्स कैश पे करता है, और फिर जो कैश रिसीव करता है कैफे की सेल से उसको बैंक में डिपॉजिट करवा देता है। तो ये जो कैफे टेकिंग्स यहाँ दिया हुआ है ना, तो ये आपकी पूरी कैश सेल्स की फिगर नहीं है, ये कैफे सेल्स की फिगर नहीं है, ये वो आपकी कैफे की सेल्स है जो अमाउंट इसने बैंक में डिपॉजिट करवाई है। और पॉइंट टू में क्या भी रहा है कि कैफे सेल्स को बैंक में डिपॉजिट करने से पहले इसने इसमें से 14,400 की वेजेस पे की होंगी। तो कैफे की जो सेल्स है उसमें से ऑब्वियसली इसने कैफे की वेजेस पे की होंगी। उसके आपको ये ओपनिंग और क्लोजिंग एक्रूअल्स भी दिए हुए, तो हमें इसका कैफे का वेजेस का अकाउंट बना के उसका एक्सपेंस निकालना पड़ेगा। तो अभी हमने कैफे की सेल से टोटल में कितना अमाउंट रिसीव किया था, यानी टोटल कैफे सेल्स की अमाउंट नहीं दी हुई, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस पे। द कैफे इन्वेंटरी 31 December 2022 included items with a cost of 2200 and a net realizable value of 300। तो स्पेसिफिक इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू उसकी वजह से डिक्रीज होगी, तो हमें एडजस्टेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लाइव मेंबरशिप वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 January 2020। Each life member has to pay 2,000 on the date of admission. The live membership fee is to be transferred to income over 10 years in equal amounts। तो यहाँ लाइव मेंबरशिप का जो ड्यूरेशन है वो 10 years का है। द नंबर ऑफ न्यू लाइव मेंबर्स एडमिटेड ईच ईयर एज फॉलोज। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उससे बहुत सिंपल सिनेरियो था कि उसी ईयर में लाइव मेंबरशिप स्टार्ट की थी, तो जो अमाउंट रिसीव हो रही थी उसी से हमें डील करना था। अब इस क्वेश्चन में कि हमें जो अकाउंट्स बनाने वो 2022 के, लेकिन इसने जो लाइव मेंबरशिप प्रोग्राम है वो उसने 2020 से स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो यहाँ जो अमाउंट देनी है वो अमाउंट है जो हमने ये उन मेंबर्स हमने रिसीव किए जिन्होंने 2022 में क्लब की लाइव मेंबरशिप ज्वाइन की है। तो 2000 पर मेंबर होता है, और यहाँ से 12 मेंबर्स ने ज्वाइन किया 2022 में, तो उसका अगर आप 12 से करवाएं तो 24,000 आ रहा है। ये 24,000 इसने यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें हमें जो 2020 और 2021 में जो हमने लाइव मेंबरशिप की अमाउंट रिसीव की है, हमें उससे भी इस पर डील करना होगा। तो यहाँ दिस इज द पार्ट जहाँ ये थोड़ी एडजस्टमेंट ट्रिकी हो जाती है। रेंट एंड ऑल्सो हीटिंग एंड लाइटिंग आर a portion 40% टू द कैफे एंड 60% टू द क्लब। अब रेंट का आप लोग क्या देख सकते हो, कोई एक्रूअल या प्रीपेमेंट्स नहीं है, तो रेंट की डायरेक्ट यही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कैफे और क्लब में। लेकिन हीटिंग एंड लाइटिंग की अगर आप देखें तो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग प्रीपेड प्रीपेमेंट्स हैं। तो हमें हीटिंग एंड लाइटिंग की पहले रफ एक्सपेंस का अकाउंट बना के, या तो ज़्यादा, या जिनकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो प्लस माइनस से वे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हमें इसकी एडजस्टेड अमाउंट निकालनी होगी हीटिंग एंड लाइटिंग की, उसके बाद उसको कैफे और क्लब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
क्लब इक्विपमेंट विद कैरिंग वैल्यू 4800 वाज सोल्ड फॉर 2000। तो इसको हम डायरेक्टली गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल निकाल सकते हैं। बोथ द क्लब इक्विपमेंट एंड कैफे इक्विपमेंट आर टू बी डेप्रिशिएटेड 20% per annum using the reducing balance method. A full year's depreciation is provided for in the year of acquisition and none in the year of disposal. Prepare a statement to show the profit or loss for the cafe. तो कैफे की वर्किंग्स भी ज्यादा है तो हम करेंगे। सबसे पहले देखिए कैफे सेल्स को अगर आप इस तरह समझे कि जो ओरिजिनली हमने कैफे सेल्स से रिसीव किया होगा उसमें से हमने वेजेस पे करी 14,400 की। और उसके बाद जो अमाउंट है वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया विच इज 55,000। तो अगर मैं ओरिजिनल कैफे सेल्स निकालनी है तो मैं 55,000 में 14,400 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 69,400। तो कैफे ट्रेडिंग अकाउंट में हम 69,400 लेंगे, 55,000 नहीं लेंगे। उसके बाद कैफे वेजेस हमने पे किए 14,400। इसके ओपनिंग और क्लोजिंग एक्रूड है। अब इसमें आप लोग ये थोड़ा केयरफुल रहिएगा। तो इसमें ये ओपनिंग बैलेंसेस है, ये क्लोजिंग है। जबकि जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने किया है उस पर वीडियो किया तो उस पर ओपनिंग लेफ्ट पे थे और क्लोजिंग राइट पे थे। तो ओपनिंग है 2730 और क्लोजिंग है 3250। तो 14,400 प्लस 3250 माइनस 2730, डिफरेंस है इसकी कैफे वेजेस की एडजस्टेड फिगर आ जाएगी 14920। ये इसके इनकम स्टेटमेंट की फिगर आ जाएगी। और ये जो बड़ी साइड का टोटल है इसमें 17650 है। इसी तरह रेंट के कोई एक्रूड प्रीपेड नहीं है तो रेंट का 40% हम कैफे में लेंगे। तो ये 70 to 100 हो जाएगा और 60% क्लब में जाएगा तो वो 10,800 हो जाएगा और टोटल अमाउंट रेंट की 18,000 है। हीटिंग एंड लाइटनिंग की पहले मुझे एडजस्टेड फिगर निकालनी पड़ेगी। तो हीटिंग एंड लाइटनिंग हमने पे किया बैंक से 7,500। हाँ, इसके ओपनिंग और क्लोजिंग प्रीपेड है तो उसका ओपनिंग है 1,900, इसका क्लोजिंग है 900। तो हम इसका डिफरेंस से निकाल सकते हैं इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आएगा 1,900 प्लस 7,500 माइनस 900, 8,500। अब हीटिंग एंड लाइटनिंग भी बिटवीन कैफे क्लब अपॉर्शन होगी। तो कैफे में 8,500 का 40% लेंगे और क्लब के लिए 8,500 का 60% लेंगे 5,100। इसके अलावा कैफे इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन है। अब जो डिस्पोजल हो रही है वो क्लब इक्विपमेंट की है, वो कैफे इक्विपमेंट की नहीं है। तो उसका मतलब हमें गेन लॉस ऑन डिस्पोजल से यहाँ डील नहीं करना। यहाँ सिंपली इसने प्रीवियस कैफे इक्विपमेंट दिया हुआ है और कुछ नया इक्विपमेंट हमने परचेज किया है। और उसने ऑलरेडी नेटबुक वैल्यू दी हुई है। तो जो प्रीवियस कैफे इक्विपमेंट है उसकी नेटबुक वैल्यू 22,000 है।
तो उसका 22,000 पे हम 20% लगाएंगे। और जो नया कैफे इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो उसका 8800 पे 20% लगाएंगे। तो ये हो गया 6160। अच्छा, कैफे की क्लोजिंग इन्वेंट्री में एडजस्टमेंट है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो टोटल कॉस्ट है वो 6400 है। और मेरी कुछ क्लोजिंग इन्वेंट्री में से स्पेसिफिक इन्वेंट्री है जिसकी कॉस्ट 2200 है, लेकिन उसकी एनआरवी 300 है। तो कॉस्ट ऑफ एनआरवी में से लोअर वैल्यू 300 चूज होगी, तो उस कॉलम में स्पेसिफिक इन्वेंट्री की वैल्यू 1900 से डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो पहला मेथड तो है कि हम उसमें से डिफरेंस को एडजस्ट कर देंगे, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की रिवाइज वैल्यू आ जाएगी 4500। और जिनको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो वो 6400 में से इसकी कॉस्ट माइनस कर दें 2200, और उसकी एनआरवी ऐड कर दें 300। अब देखिए उससे भी सेम आउटकम है। तो ये थोड़ा इजी वे आउट है, जिनको डायरेक्ट मेथड थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो कैफे सेल्स है 69,400, और कुछ हो नहीं रहा, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री है 5900, कैफे की वर्किंग करना मैं भूल गया था। वो मैं आपको रफ यहाँ कर देता हूँ। तो इसका ओपनिंग है 16,600, इसका सीडी है 14,800, और कैफे ट्रेड पेबल्स के जो सप्लायर को पेमेंट करी है वो 31,600 की है वहाँ। तो 31,600 प्लस 14,800 माइनस 16,600, तो ये हो गया 29,800। ये हमारा एडजस्टेड फिगर है, ये यहाँ आ जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वर्किंग से वैल्यू लूंगा 4500, तो ये हो गया 31,200। अब क्योंकि इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो इसलिए अभी इसको मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेफर करूंगा। 38,200। अदर इनकम को इसकी है नहीं, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले कैफे वेजेस।
फिर रेंट आ जाएगा 7200। हीटिंग एंड लाइटनिंग की एडजस्टेड फिगर है 3400। और इसका कैफे इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन। तो वो हो जाएगा 6160। तो हो गया 31680। तो कैफे को प्रॉफिट हुआ है वो 6520। इसके बाद इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 9 मार्क्स का है। तो देखे जैसे रेंट और हीटेड लाइन थी तो ऊपर से जो वर्किंग की उसी से उस पे मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के भी फिगर्स निकाल दिए थे। अब सबसे पहले इसकी जो मेन वर्किंग है वो सब एनुअल सब्सक्रिप्शंस की है। तो पहले हम सब्सक्रिप्शंस ओइंग ले लेंगे। इसके डेबिट बैलेंसेस होंगे और सब्सक्रिप्शंस प्रीपेड के क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। अभी ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन रिसीव की एनुअल वो 68,000 है, वो डेबिट हुई है या क्रेडिट हो जाएगी। और रिफंड का या बैड डेट का कोई सीन नहीं है। तो हम डिफरेंस है इसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अमाउंट निकाल देंगे। 12,000 प्लस 68,000 प्लस 3,400 माइनस 1,400 माइनस 2,000। 69,200। इसके अलावा अब क्लब इक्विपमेंट का अगर आप देखें तो उसकी नेटबुक वैल्यू 4,800 है और सेल वो 2,000 का हुआ, या वही 2,000 दिया हुआ है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो डिस्पोजल प्रोसीड्स है वो नेटबुक वैल्यू से कम है। तो ऑब्वियसली लॉस ऑन डिस्पोजल होगा, बेच के कम मिले 2,800। अब बाकी फिर मैं क्लब इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन निकालूंगा। अब इसमें एक्चुअली करना ये कि ड्यूरिंग द ईयर हमने इक्विपमेंट डिस्पोज ऑफ किया जिसकी नेटबुक वैल्यू 4,800 थी, और ये जो ईयर बिगनिंग की कैरिंग वैल्यू है इसकी क्लब इक्विपमेंट की 76,000, इसमें इंक्लूडेड होगा 4,800। तो ये जो डेप्रिसिएशन बताया था कि इस पे से माइनस करके जो रिमेनिंग नेटबुक वैल्यू है हम उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, और जो नया क्लब उसके ऑब्वियसली कॉस्ट में कर लेंगे। तो अब ये मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो क्लब इक्विपमेंट 76,000 है प्रीवियस, और नेट इक्विपमेंट की नेट क्लब इक्विपमेंट की नेटबुक वैल्यू और उस पे से जो डिस्पोज ऑफ किया है उसकी 4,800 है। प्लस जो इस पे 20% लग जाएगा, और प्लस जो नया क्लब का इक्विपमेंट है 13,000 का, उस पे 20% लग जाएगा। तो ये एक तरह से हो जाएगा 71,200 का 20% और प्लस 13,000 का 20%। तो ये हो जाएगा
16840। अब जनरली जो क्वेश्चन आए तो स्टूडेंट्स को लाइव मेंबरशिप में भी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि हम 2022 में नहीं, उससे पहले भी 2 ईयर्स में हमने लाइव मेंबरशिप के अमाउंट रिसीव किए, तो यहाँ हम इनकम कैसे निकालें? तो देखिए, जो लाइव मेंबरशिप की ड्यूरेशन है वो 10 ईयर्स की है। तो जो 2020 में हमने रिसीव की थी, उनको हमने 2 ईयर्स की सर्विस दे दी है, और 2022 में हमसे थर्ड ईयर की सर्विस दे देंगे। तो अभी भी देखिए, जो लाइव मेंबरशिप है ये ऑनगोइंग है, और जो 2021 में रिसीव किया उसको 2 साल की अभी तक दे दी होगी हमने सर्विस जो है। तो ये लाइव मेंबरशिप भी अभी ऑन गोइंग है, यानी अभी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। और 2022 वाली वैसी साफ बात है, वो भी ऐसी बात है कंटिन्यू होगी अभी, क्योंकि वो तो अभी फर्स्ट ईयर था उस लाइव मेंबरशिप की सब्सक्रिप्शंस का। तो जो भी लाइव मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस चल रही हैं या ऑन गोइंग है, उसकी अगर इनकम निकालनी है तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। जो उसकी लाइबिलिटी निकालना वो ट्रिकी होता है। तो सीधा सीधा जितना आपने रिसीव किया था हर लाइव मेंबरशिप के लिए, उन सबको ऐड कर ले और उसको उसकी ड्यूरेशन से डिवाइड कर दे, आपकी इनकम आ जाएगी। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो 2020 में 6 मेंबर से रिसीव किया था, अब पर मेंबर हम 2000 रिसीव करते हैं। तो 6 इंटू 2000 प्लस 2021 का 10 इंटू 2000 हो जाएगा। और 2022 की अमाउंट हमें गिवन है, हमने 24,000 रिसीव किया है। सब लाइफ मेंबरशिप जो है वो सबका ड्यूरेशन 10 ईयर्स का है, तो इन सबको 10 से डिवाइड करा दे तो मेरी इनकम आ जाएगी। तो 6 इंटू 2000 12,000 हो जाएगा। 10 इंटू 2000 20,000 हो जाएगा, और 24,000, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो मेरी लाइव मेंबरशिप की इनकम आ जाएगी 12,000 प्लस 20,000 प्लस 24,000 डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो गया 5,600। तो मैंने सारी वर्किंग कर दी, तो उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आराम से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो कैफे प्रॉफिट है 6520। फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन, इसके लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था 69,200। फिर मैं लाइव मेंबरशिप इनकम भी लूंगा 5,600। गेन ऑन डिस्पोजल होता तो इनकम में ले लेता, लॉस है तो वो फिर तो इनकम्स बस यही होंगी इस क्वेश्चन में। 81,320। अब मैं एक्सपेंडिचर्स करूंगा। जैसे ये पहले मैं वर्किंग से फिगर लूंगा सारे, तो रेंट निकाला था मैंने 10,800। फिर हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटनिंग का मैंने क्लब के लिए निकाला था 5,100।
फिर क्लब इक्विपमेंट में जो लॉस ऑन डिस्पोजल है वो दूंगा। वो है 2800 का। फिर इसका डेप्रिसिएशन क्लब इक्विपमेंट का आ जाएगा। वो आया था 16840। अब इसके अलावा उसके बाद फिर रिसीट एंड पेमेंट देख लिया करें। तो जैसे क्लब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रह गया और उसको कोई एक्रूड प्रीपेड भी नहीं दिए हुए, तो वो एज इट इज आ जाएगा। तो वो है 40150। 10,800 प्लस 5,100 प्लस 2,800 प्लस 16840 प्लस 40150। 75690। तो आप देख सकते हैं इनकम्स जो है वो एक्सपेंडिचर को एक्सीड कर रही है, तो इसको क्लब को सरप्लस होगा या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो अब हमें इसके पार्ट सी में इसकी एक्यूमुलेटेड फंड कैलकुलेट करनी है 2022 की। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द मूवमेंट इन द एक्यूमुलेटेड फंड फॉर द ईयर 2022। तो इसने भी यहाँ पूरी बैलेंस शीट नहीं मांगी है, इसने 2022 का हमें सिर्फ इक्विटी का एक्सट्रैक्ट बनाना है। जाहिर सी बात हम 2022 को इक्विटी का सेक्शन बनाएंगे, उसी से इसकी ईयर एंड का एक्यूमुलेटेड फंड आएगा वो। तो अब इसके लिए एक वैल्यू में ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड भी चाहिए वो, यानी जो 1 जनवरी 2022 का एक्यूमुलेटेड फंड है वो चाहिए। तो इजंट इट जो 31 दिसंबर 2021 का क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड होगा, वो 1 जनवरी 2022 का ओपनिंग हो जाएगा। तो उसके लिए देखिए उसको उसने आपको काफी बैलेंसेस दिए हुए हैं यहाँ क्वेश्चन में। और ये भी इसने थोड़ा इजी कर दिया कि जो लाइबिलिटीज है उसको ऑलरेडी वो माइनस पे शो कर रहा है और एसेट्स यहाँ ऐड हो रहे हैं। लेकिन ये सारे बैलेंसेस नहीं है। बैंक अकाउंट का बैलेंस बैंक अकाउंट में ओपनिंग प्रोवाइडेड है। और 2020 से उसने लाइव मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था और 2021 में भी न्यू मेंबर्स ने इस लाइव मेंबर्स ज्वाइन किया था। तो डेफिनेटली इसका दिसंबर 2021 में लाइव मेंबरशिप का बैलेंस होगा, जो कि यूजुअली एज नॉन करंट लायबिलिटी ट्रीट होता है। अभी क्यों होता है वो फिर आप कॉन्सेप्ट्स की वीडियो देख सकते हैं। तो हमें लाइव मेंबरशिप की भी दिसंबर 2021 का जो वैल्यू है या बैलेंस है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम एक काम ये करेंगे कि जो 2020 में जिन मेंबर्स ने लाइव मेंबर्स ज्वाइन किया था, उनसे हमने टोटल में रिसीव कितना किया होगा। 6 मेंबर्स से ज्वाइन किया था, 2000 पर मेंबर है। अब 10 into 2000 कर दूं तो 2021 में हमने 20,000 रिसीव किया होगा। अब इन्होंने 2020 में ज्वाइन किया था, उसने प्रोग्राम भी जनवरी 2020 से स्टार्ट किया था। तो इनको दिसंबर 2021 तक 2020 और 2021 2 इयर्स की लाइव मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करती होगी। तब इनके 8 इयर्स रिमेनिंग होंगे। और जो 2021 में जिन्होंने ज्वाइन किया उनको सिर्फ 2021 की सर्विस दी होगी। और लाइव मेंबरशिप का ड्यूरेशन 10 इयर्स का है,
तो इनके 9 ईयर्स रिमेनिंग होंगे। तो 2020 में जिन मेंबर से ज्वाइन किया था उनकी 8 ईयर्स की अमाउंट जो है लाइव मेंबरशिप का बैलेंस होगा दिसंबर 2021 को। और जिन मेंबर्स ने 2021 में ज्वाइन किया था उनके 9 ईयर्स की जो रिमेनिंग वैल्यू है या अमाउंट है, वो बैलेंस लाइव मेंबरशिप की वैल्यू होगी दिसंबर 2021 को। तो ऑब्वियसली हमें ये कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए मैं कि 1 ईयर की इनकम निकालनी होगी, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बगैर हम रिमेनिंग निकाल नहीं सकते। तो 12,000 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो ये 1200 हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं 20,000 को डिवाइड बाय 10 करूँ तो ये हो जाएगा 2000। अब लाइव मेंबरशिप की मुझे अमाउंट निकालनी, तो ये जो 12,000 है इसकी 8 ईयर्स की अमाउंट निकालनी, तो उसमें से मैं 2 ईयर्स की इनकम माइनस करूंगा। -1200 -1200 प्लस जो 20,000 2021 में रिसीव किया, उसमें से मैं जैसे 1 साल की इनकम माइनस करूंगा तो उसकी 9 ईयर्स की अमाउंट आ जाएगी। तो लाइव मेंबरशिप का बैलेंस है 27, टोटल में 27,600। और उसमें 2022 के मेंबर्स को मैंने इग्नोर किया क्योंकि उसको ऑब्वियसली दिसंबर 2021 में कोई काम नहीं बनता। अब मैं इसके ओपनिंग एसेट्स निकालूंगा, तो ये हो जाएगा 76,000 प्लस 22,000। तो इसमें मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज ही कर दूँ, तो 76,000 प्लस 22,000 माइनस 2730 प्लस 1900 प्लस 2000 माइनस 1200 माइनस 16,600 प्लस 5,900। उसमें 76,800 पॉजिटिव बैंक बैलेंस ऐड होगा। और इस पे से मैं माइनस करूंगा लाइव मेंबरशिप का जो बैलेंस है 27,600। एक बार इनको क्रॉस चेक भी कर लेते। तो 76,000 प्लस 22,000 माइनस 2,730 प्लस 1,900 प्लस 2,000 माइनस 1,200 माइनस 16,600 प्लस 5,900 प्लस 76,800 माइनस 27,600। तो 136,470 मेरा ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड है। और ऊपर से जो सरप्लस था हम वो ऐड करा देंगे। अब एक और बात मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि अब इसमें जो 2022 का लाइव मेंबरशिप का बैलेंस है, यानी दिसंबर 2022 का लाइव मेंबरशिप का बैलेंस कैलकुलेट करने की हमें कोई नीड नहीं है यहाँ, क्योंकि जो 2022 का लाइव मेंबरशिप का बैलेंस या वैल्यू होगी वो 2022 की अगर बैलेंस शीट बनाते एसएफपी बनाते तो उसमें हम नॉन करंट लायबिलिटी में लेते उसको। और 2022 का उसने से इक्विटी का सेक्शन मांगा है, तो ऑब्वियसली उसमें हम लाइव मेंबरशिप की वैल्यू नहीं लेंगे। लेकिन ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड निकालने के लिए ओपनिंग लाइव मेंबरशिप का बैलेंस चाहिए था, तो इसलिए दिसंबर 2021 का लाइव मेंबरशिप की कैलकुलेशन करी थी मैंने 142,100। तो ये हो गया वहाँ। The management committee would like to buy the club's own premises, but additional finance is required to carry out this plan. They are considering two options: apply for a long term loan from a bank, obtain a personal loan from a wealthy member.
अच्छा देखिए, इसकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी ड्यूरिंग देयर इम्प्रूव भी हुई है। और करंटली इसकी और कोई नॉन करंट लायबिलिटी या लोन है भी नहीं, तो चांसेस है कि इसका बैंक से लोन अप्रूव हो जाएगा वहाँ। तो उसे लोन रिपे करने में, इंटरेस्ट प्रीपे करने में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो बैंक लोन का इंटरेस्ट है वो वेल मेंबर के लोन से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उसका। मेंबर से फिर भी थोड़ा इंटरेस्ट रेट नेगोशिएट कर सकते हैं, और मेंबर प्रोबेबली एग्री कर जाएगा लोअर इंटरेस्ट रेट के लिए। अच्छा, बैंक का ऑब्वियसली प्रॉपर उसके ज़्यादा स्ट्रिक्टर टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। मेंबर से थोड़ा आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस नेगोशिएट भी कर सकते हैं, तो प्रोबेबली जो मेम तो ऑब्वियसली जो मेंबर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बैंक से कम लेस स्ट्रिक्ट होंगी। मेंबर को रीपे करने के लिए उससे थोड़ा और एक्सटेंडेड टाइम ड्यूरेशन ले सकते हैं। बैंक का स्ट्रिक्टली डेडलाइंस पे, जो उसकी डेडलाइन है उस पे लोन की रीपेमेंट करनी है वो। अच्छा, लेकिन जो मेंबर का लोन है, हो सकता है मेंबर के लोन से जो इनका प्लान है वो पूरा फाइनेंस ना हो सके, जबकि लोन के अमाउंट से प्रोबेबली पूरा जो इनका प्लान है प्रेमिसेस का वो फाइनेंस हो जाएगा वो। तो बस ये थोड़ा 5 मार्क्स का डिस्कस करना है, इतना आपको लिखना भी नहीं है इसमें। तो ये मैंने पूरा आंसर भी लिख दिया है। तो आप लोग खुद भी देखा होगा, काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, तो जिसमें इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस भी थी। लाइफ मेंबरशिप का सिनेरियो इसमें ट्रिकी था और ज़्यादा डिमांडिंग था। तो आई होप सो आप लोग को फर्दर इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और एक एक क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। अल्लाह हाफिज़।